नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। अरे वाह बहू, ये साड़ी बहुत अच्छी है। कब खरीदी? और जब अपने लिए ले ही रही थी तो एक स्वाति के लिए भी ले लेती। इकलौती ननद है तुम्हारी, पर क्या करें, सबकी किस्मत में मेरी जैसी भाभी थोड़ी ना होती हैं। जबकि करण की चार बुआएं थी, फिर भी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भाभी ने कंजूसी करी है। अमिता जी ने अपनी बहू तानिया से कहा, माँ जी, ये साड़ी नई तो है, पर मैंने नहीं खरीदी है, इन्होंने मेरे जन्मदिन पर दी है। अमिता जी, हाँ, शादी के बाद भाई भी तो बदल जाते हैं, पर इनमें भी तो दोष भाभीियों का ही होता है। लड़कों को इतनी समझ कहाँ होती है। यह तो वह अपनी पत्नी की बातों में आकर बहन बहन करते करते पत्नी पत्नी करने लगते हैं। एक अब का ज़माना है और एक तब का ज़माना था, जहाँ शादी के बाद भी किसी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता था। बस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाता है। पर अब शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही दोनों रहते हैं, बाकी परिवार एक तरफ। तानिया अब खींच गई थी। एक नई साड़ी क्या पहन ली। माँ जी ने पूरी महाभारत रच डाली। आज करण ने उसे यह साड़ी पहनकर तैयार होकर रहने को कहा था। आज तानिया का जन्मदिन था और करण उसे बाहर ले जाना चाहता था। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनकर सज संवर कर तानिया खुशी के मारे लाल हुई जा रही थी। पर अमिता जी की ऐसी बातों से उसकी खुशी जाती रही। उसे अब ना तो कहीं बाहर जाना था और ना ही ये साड़ी उसे अब भा रही थी। वह अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी बदल लेती है और अपना सारा मेकअप धो लेती है। थोड़ी देर बाद करण घर आता है और सीधा अपने कमरे में तानिया के पास आता है। वह तो तानिया को अपनी दी हुई साड़ी में देखना चाहता था, पर तानिया को देखकर वो चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तानिया, तुम तैयार क्यों नहीं हो? तानिया खामोश रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तानिया, नहीं, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए, आपको खाना परोस देती हूँ, फिर मुझे सोना है। करण गुस्से में कहता है, तुम सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इधर तानिया रोने लगती है और उधर करण भी सोफे पर परेशान बैठा रहता है और सोचता है, सुबह तक तो तानिया ठीक थी, ये इसे अचानक क्या हुआ? जरूर माँ को पता होगा। यह सोचते हुए वो अपने माँ के कमरे में जाता है। माँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ बुन रही थी, कुछ काम था। करण थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, आज घर पर कुछ हुआ है क्या? अमिता जी, ओह, तो उसने तेरे आते ही कान भर दिए। चल छोड़ उसकी बात, तू कैसे ऐसा कर सकता है? पत्नी को साड़ी देते वक्त बहन की याद नहीं आई? वो तो तानिया पर आई है, पर तू तो उसका अपना है। माँ, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसे वो साड़ी दी। स्वाति को जन्मदिन पर भी तो तोहफा देता हूँ ना, तब तो तानिया को नहीं देता। अमिता जी, तानिया बड़ी है, वो समझ जाएगी, पर स्वाति, वो तो छोटी है ना, उसे तो यही लगेगा ना कि उसके भैया को अब उसकी परवाह नहीं। तुझे पता है, आज भी मैं कुछ खरीदूं और तेरी चारों बुआ के बारे में ना सोचूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तेरे पापा तो एक पल के लिए अपनी बहनों को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं। पर बेचारी स्वाति की भाभी तो भाभी, भैया भी उसकी शादी के बाद उसे भूल ही गए। पर माँ, मैंने तो कभी आपको अपने साथ साथ बुआओं की खरीदारी करते नहीं देखा। अमिता जी, तू घर पर ही कितना होता है और मुझे हर चीज़ जताकर और दिखाकर करने की आदत नहीं। देख बेटा, तुझे नहीं देना स्वाति को, कोई बात नहीं, पर इतने सवाल मत कर। अब समझ आ रहा है लोग क्यों कहते हैं शादी के बाद बेटी नहीं बेटा पराया हो जाता है। करण थोड़ी देर खामोश रहता है और अपनी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि अभी वो कुछ भी कहेगा वो बेकार ही होगा। एक दिन करण घर पर ही था, क्योंकि घर के सभी लोग करण के चचेरे भाई की शादी में जाने वाले थे। सभी कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सबके तैयार होने के बाद करण
अरे वाह माँ, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। और आपके ये झुमके तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अमिता जी, हाँ पता है, ये झुमके मैंने तुम्हारे पापा के दिए हुए घर खर्च से बचाकर बनवाए थे। करण, सच में माँ? अमिता जी, हाँ, मैंने जो भी गहने बनवाए हैं आज तक सभी घर खर्च के बचे पैसों के हैं, वरना तुम्हारे पापा तो एक साड़ी में ही काम खत्म कर देते थे। तभी करण कहता है, रुकिए माँ, आप लोग सभी। ये कहकर करण अपना फ़ोन निकाल कर कुछ करने लगता है। क्या कर रहा है बेटा? करण, 2 मिनट माँ। ये लीजिए माँ, चारों बुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं। आप अपना झुमका दिखाकर उनसे कहिए यही झुमका वो भी पहन कर आएँ, शादी में कितना अच्छा लगेगा। सभी शादी में एक जैसे झुमके पहनेंगी। अमिता जी हड़बड़ा और घबरा जाती हैं और घबराकर वो सीधा फ़ोन ही काट देती हैं। करण, ओहो, लगता है कट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगाता हूँ। अमिता जी, ये क्या कर रहा है? सारे कोई एक जैसे क्यों पहन कर आएंगी? और सबसे बड़ी बात, सभी के पास एक ही तरह के ही झुमके क्यों होंगे? करण, ओह सॉरी माँ, एक जैसे नहीं होंगे, पर अलग डिजाइन के तो होंगे, जो आपने उन्हें दिया होगा। अमिता जी हैरान होकर करण की ओर देखती ही रहीं। माँ, आपने कहा था ना, आप कोई भी चीज़ खरीदती थी तो वहीं बुआओं को भी ज़रूर देती थी, इसलिए मुझे लगा आपने झुमके भी दिए होंगे। अमिता जी, क्या तू पागल हो गया है? कपड़े और सोने को एक कर रहा है, ऊपर से 4 तेरी बुआ, मेरा तो दिवाला ही निकल जाता। करण, तो फिर साड़ी ही देती होंगी। करण के पापा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी साड़ी देंगी, और वो भी मेरी बहनों को? वह तो तीज त्योहारों में भी मैं ही ले आता था उनके लिए कपड़े, जिस पर भी तुम्हारी माँ महाभारत करती थी। अमिता जी अब अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। करण, माँ, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता है, बस हमारी सोच पराई हो जाती है माँ। हर कोई सास बहू की लड़ाई में बेटे को तुरंत दोषारोपण कर देता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि बेटा किसकी तरफ से बोले। पर कभी कभी वो बीच में फंस जाता है। जिस तरह उसने आज तक अपने बेटे भाई होने का फर्ज निभाया है, उसे अब पति का फर्ज भी तो निभाना है, अपने जीवन साथी का भी तो साथ देना है। जब वह अपनी बहन के जन्मदिन पर उसे खास महसूस करवाता है, तो पत्नी के जन्मदिन पर उसका यह अधिकार क्यों नहीं? बहू को तो अपना हर फर्ज समय समय पर याद दिला दिया जाता है, पर बेटे का फर्ज, जो अब एक पति भी है, उसको याद दिलाना तो दूर, अगर वह पत्नी के लिए जरा सा भी कुछ कर ले तो उसे जोरू का गुलाम का खिताब मिल जाता है। बस यही कारण है माँ, घर में कलेश का। और यह सोच उस जमाने में भी थी और इस जमाने में भी है। अमिता जी, माफ़ कर दे बेटा। सच कहा तूने। हम माएँ अपने बेटे का ब्याह करवाने को तो उत्सुक रहती हैं, पर अपने बेटे को बटता हुआ देख हमारा मन भी खराब हो जाता है। पर अगर हर माँ बेटे की शादी के बाद एक बेटी मिल जाएगी, यह सोच रखे, बजाय बेटा पराया हो जाएगा, तो सच में उस घर से सुखी और कोई घर नहीं होगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।